जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, जब बैटलफील्ड हमारा आईसी हाइट्स पे हो तो सिर्फ वहाँ पे फायर पावर से काम नहीं चलता है। वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है एजिलिटी की, स्पीड की और प्रिसीजन की, और ऐसे टैंक्स की जो कि ऊपर तक जा सके। देखो, टैंक्स वैसे तो भारी होते हैं, ऊपर तक नहीं जा सकते, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने डेवलप किया है लाइट टैंक कॉम्बैट, मतलब लाइट कॉम्बैट टैंक जोरावर। क्या है जोरावर, क्यों बनाया गया, कब इंडिया को रिक्वायरमेंट लगी, कि कब माइंड में इंडिया के कि हमें जोरावर बनाना चाहिए, मतलब हमें लाइट कॉम्बैट टैंक बनाना चाहिए। तो उस सारी चीजों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये देखते हैं व्हाट इज जोरावर। दिस इज जोरावर। देखो ये क्या है, जोरावर। जोरावर, इसके पहिए नहीं होते हैं, यहाँ पे ऐसे ट्रैक्स लगे हुए रहते हैं, मतलब ऐसे चेन जैसा ऐसे ऐसे घूम के चलता है। ये दिखने में भारी लग रहा है लेकिन ये लाइट है, मतलब हल्का है। इसको हेलीकॉप्टर से उठा के भी ले जाया जा सकता है, कहाँ तक, ऊपर हाइट तक, और वहां पे ये फायर कर सकता है। तो जोरावर क्या है, हाईली मोबाइल, एजाइल एंड पावरफुल। मोबाइल, एजाइल एंड पावरफुल, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो मतलब कहीं पे भी घूम सकता है। जैसे फटाफट इधर पलटाना तो पलट जाएगा, उधर ले जाना चल जाएगा, फटाफट स्पीड से चला जाएगा, मतलब बहुत फुर्तीला, ऐसा कह सकते हैं। एंड पावरफुल है और इंडिजिनसली डेवलप्ड है। क्या है ये? इंडिजिनसली डेवलप, मतलब इंडिया ने खुद का बनाया है। देखिए, आज के टाइम पे किसी और पे डिपेंड होना फॉर डिफेंस इज नॉट गुड फॉर अस। मतलब अगर हमें डेवलप्ड बनना है, हमें अपने आप को डेवलपर बनाना है, तो हमें रिक्वायरमेंट है कि हम इंडिजिनसली सारी चीज़ों को बनाएं। मतलब हमें मोस्ट ऑफ द डिफेंस प्रोजेक्ट जो है, हमारे डिफेंस वेपन्स जो है, वो क्या बनाने हैं, इंडिजिनसली। से इंडिया इसी तरफ काम कर रहा है। देखिए, आपने आकाश प्राइम बना लिया, जोरावर बना लिया, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, तेजस बना लिया, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम खुद की बना रहे हैं। तो इंडिया उसी तरफ मूव कर रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इसे भी डेवलप किया है, इंडिजिनसली इंडिया ने डेवलप किया है। हाई एल्टीट्यूड और माउंटेनियस टेरेन, कहाँ पे डेवलप करने के लिए, मतलब कहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए? टू डिप्लॉय हाई एल्टीट्यूड और माउंटेनियस टेरेन, स्पेशली लद्दाख वाले रीजन में। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब जो चाइना से एसोसिएटेड रीजन है, वहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए हमने इसे बनाया है। नाउ लेट्स लुक एट इट्स फीचर। को वेट कितना है इसका? अराउंड 25 टन, मतलब लेस देन 25 टन है। इंजन 800 to 1000 HP इंडियन है, मतलब इंडिया का भी है और फॉरेन का भी है, बैकअप के लिए रख रखा है, कभी रिक्वायरमेंट हो तो वो भी लग जाएगा, जर्मनी का इंजन। को मोबिलिटी, हाई मोबिलिटी है विथ हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि मोबिलिटी मतलब घूमना फिरना जो है, चलना फिरना उसका बहुत फास्ट होगा। उसके अंदर हाइड्रो मतलब वाटर एंड न्यूमेटिक मतलब गैसियस, मतलब पानी और गैसियस के सस्पेंशन से मिलके बना हुआ है अंदर का सब्सटेंस, मतलब अंदर जो है मटेरियल, तो उससे क्या होगा, फास्ट मूव कर सकता है वो। मेन आर्मामेंट कैसे होगा? 105 mm गन होगी, जो कि हाई वेलोसिटी गन है। सेकेंडरी आर्मामेंट क्या है इसका? कोएक्शियल मशीन गन प्लस एंटी एयर कैपेबिलिटी। कोएक्शियल मतलब जिस तरफ उसकी मेन गन रहेगी उसी तरफ ये गन भी रहेगी, उसकी तरफ वो मूव करती रहेगी, उसके साथ ही उसका एक्सिस उधर तरफ ही रहेगा। आर्मर क्या होता है? मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर। आर्मर मतलब तो प्रोटेक्टिव लेयर जो बनी हुई है इसके लिए, तो वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, मतलब उसके अंदर कई सारे मॉड्यूल कंपोजिट है। कंपोजिट आर्मर मतलब कई सारे मटेरियल उसके अंदर मिक्स है, जैसे प्लास्टिक भी होगा, फाइबर भी होगा, मेटल भी होगा, ऐसे कई सारे मटेरियल से मिलकर उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को बनाया गया है। तो प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो एनबीसी प्रोटेक्शन, एक्टिव प्रोटेक्शन। एनबीसी मतलब चाहे न्यूक्लियर वेपन आ जाए आसपास से, बायोलॉजिकल आ जाए, कन्वेंशनल आ जाए, कैसा भी मटेरियल अगर आसपास है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है उनसे। उसके साथ ही एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, मतलब एआई इनेबल्ड डिटेक्शन के ऐसी चीज़ें लगाई गई है उसमें कि अगर आसपास कुछ भी हो तो उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और ख़त्म कर सकता है। रेंज इसकी 300 to 400 किलोमीटर रहेगी एक बार की फ्यूलिंग में। क्रू जो है इसके अंदर 3 लोग रहेंगे, एक कमांडर रहेगा जो कि गनर और ड्राइवर को क्या करेगा, कमांड करेगा। गनर इसमें ऑप्शनल है, हम इसको अनमेंड भी रख सकते हैं, मतलब फीचर है इसमें कि अंदर बैठ के भी गन चला सकता है और बाहर से भी उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो एट द टाइम ऑफ 2020 जब गलवान क्राइसिस हुआ था, मतलब गलवान क्लैश हुआ था विद चाइना, तो इंडिया को उस टाइम पर रिक्वायरमेंट लगी थी कि अगर हमें हाई एल्टीट्यूड पे जाना है तो एटलीस्ट वी हैव सच टाइप ऑफ टैंक्स जो कि हाई एल्टीट्यूड पे जा सके। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने के लिए जब हमने सोचा कि हम इसको बनाएंगे, फिर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2021 में। देखो, हमने देखा था चाइना के साथ, इंडिया रियलाइज द नीड फॉर अ लाइट वेट हाई एल्टीट्यूड ऑपरेबल टैंक, जो कि चाइना के पास ऑलरेडी है। 15 ऐसे लाइट टैंक थे, उनको देख के हमने और सीखा कि उनके पास तो है, हम भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च ऑफिशियली हो गया 2021 में। जॉइंट वेंचर था, किसका जॉइंट वेंचर? डीआरडीओ विथ लार्सन एंड टर्बो।
DRDO और L&T का जॉइंट वेंचर है। नेम जो है, क्यों गया इसका नाम जोरावर? बिकॉज ऑफ जनरल जोरावर सिंह, जो कि एक डोगरा जनरल थे। उनके हिमालयन मिलिट्री कैंपेन के लिए जाने जाते थे, तो उनके नाम पे ही इसको बनाया गया। देखो हिमालयन में ही थे वो, तो ऊपर हाइट वगैरह पे वहाँ काम करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया। प्रोटोटाइप, पहली बार इसका जो प्रोटोटाइप है जोरावर का जो पहला बनाया गया था, हुआ था बाई मिड 2023 और ट्रायल्स इसके स्टार्ट हो गए बाई 2024। अभी भी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, फाइनल हो जाएगा बाई 2025 के एंड तक। तो डिप्लॉयमेंट जो है, मोस्टली हमने कहाँ फोकस किया है इसके डिप्लॉयमेंट में? तो ईस्टर्न लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, प्लेटूज एंड रिवराइन टेरेन, मतलब हाइट वाले रीजन जो है। की टेरेन, नेरो वैलीज होगी, स्टीप ग्रेडियंट्स मतलब ऐसे स्लोप्स वगैरह जो हो गए, स्पार्स रोड वगैरह हो गए, तो ऐसी जगह पर इसको ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे MBTs जैसे कि T90 अर्जुन ऐसे क्योंकि हेवी होते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं ले जा सकते। और मैन्यूरेबिलिटी भी इनकी क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब उड़ना, इधर उधर घूमना फिरना भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लाइट कॉम्बैट की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट इट्स फीचर एंड एडवांटेज, तो लाइट वेट मोबिलिटी, देखो इजी एयरलिफ्ट है यूजिंग चिनूक एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। कई सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि C-17, IL-76, इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इसको उठा सकते हैं। कैन बी डिप्लॉयड रैपिडली इन बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर एरियाज में आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। फायर पावर की अगर हम बात करें तो 105 mm की हाई प्रेशर गन यूज की गई है इसकी, जो कि उसका एलिवेशन एंगल भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, मतलब गन ऐसे भी एलिवेशन होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हाई एलिवेशन पे गन कर सकती, फायर कर सकती है। माउंटेन वॉरफेयर में इट वुड बी गुड। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज लगी हुई है इसमें, जैसे कि AI इनेबल टारगेटिंग सिस्टम। देखिए हमने बात करी थी कि आजकल जो हमारी डिफेंस है, मतलब डिफेंस के जो जितने भी इक्विपमेंट्स है, हम उनको टेक्नोलॉजी से जितना हो सके इतना ज़्यादा इक्विप्ड करते हैं, मतलब AI से, नई नई टेक्नोलॉजीज से, ताकि ये एडवांस फीचर्स इसमें रहे, ताकि हम कॉम्बैट कर सके आसानी से। AI इनेबल टारगेटिंग सिस्टम है। सिचुएशनल अवेयरनेस है, सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब एट द टाइम क्या हो रहा है, तो फटाफट उसको डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाना सब तक। ऑप्शनली अनमेन ट्यूरेट है। ऑप्शनली अनमेन ट्यूरेट मतलब कि जो गनर होता है वहाँ पे अगर वो अंदर नहीं भी बैठेगा, बाहर भी बैठेगा, तो अनमेन मतलब कि वहाँ पे गनर नहीं रहेगा तो भी गन हम ऑपरेट कर सकते हैं बाहर से भी। एडेप्टेबिलिटी कैन भी कहाँ भी हो सकता है, डेजर्ट, रिवराइन रीजन जैसे कि पंजाब, राजस्थान, इनमें भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट लगी तो। मेक इन इंडिया, हम मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में ही बनाने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और बेस्ट है इसलिए क्योंकि हम अपनी चीज़ें, खुद की चीज़ें बनाने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 70% इंडिजिनस कंटेंट है इसमें, एम्ड बाय प्रोडक्शन फेज, मतलब मोस्टली इसमें जो भी चीज़ें लगाई गई है सभी क्या है, इंडिजिनस है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स लाइक रशिया और फ्रांस। ड्वाल इंजन ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब इंडिया का इंजन भी है और फॉरेन इंजन भी, जैसे जर्मनी का MTU, क्यूमेंस, ये भी हम एज अ बैकअप रख रखा है कि कभी रिक्वायरमेंट लगे तो ये भी लगा सकते हो। कोई ट्रायल की अगर हम बात करें तो पहला प्रोटोटाइप इसका 2023 में कंप्लीट हो गया था, मतलब बन गया था। ट्रायल जो है 24-25 में इसके ट्रायल चल रहे हैं। और इंडक्शन की अगर हम बात करें तो हो सकता है 2025 के एंड में या 26 की स्टार्टिंग में इसका इंडक्शन कर दिया जाएगा आर्मी में। और कितनी यूनिट्स प्लान करिए तो 350 टैंक्स हमने प्लान किए हैं, कितने हम बनाएंगे। तो ये था सभी कुछ जोरावर के बारे में। ये सिर्फ टैंक नहीं है बट कि ये सिंबल है, किसका सिंबल है कि इंडिया की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को शो करता है, इंडिया की डिफेंस पावर को शो करता है, ये डिफेंस इंडिजनाइजेशन को ये क्या करता है, शो करता है, जो कि 21st सेंचुरी माउंटेन वॉरफेयर में बहुत रिक्वायर्ड है और बहुत नेसेसरी है आज के टाइम पे। इट्स डेवलपमेंट स्ट्रेंथन्स इंडियाज डेटरेंस एंड इनहेंस इट्स एजिलिटी इन फेस ऑफ इवॉल्विंग चाइनीज थ्रेट्स। देखो एक तो डेटरेंस क्रिएट करता है, मतलब जितनी ज़्यादा इंडिया टेक्नोलॉजीज बनाएगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएगा, दूसरे लोगों के अंदर इतना ही डर रहेगा इंडिया के प्रति। मतलब डरेंगे ना वो कि हो सकता है हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, या हम अटैक करेंगे तो इनके पास तो पहले से सॉल्यूशन है, तो कोई अटैक नहीं करेगा हमारे ऊपर। और जो चाइना का थ्रेट है हमारे नदर्न रीजन में वो भी कम रहेगा, हम आसानी से वहाँ पे कॉम्बैट कर पाएंगे और रिटेलिएट कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर जोरावर टैंक, लाइट कॉम्बैट टैंक। आई होप आपको समझ आया होगा। को वीडियो कैसा लगा कमेंट ओवर हियर। इफ यू वांट इट्स PDF you can join our Telegram channel SSB World FDA. Thank you so much. जय हिंद।